ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, जो रिकॉर्ड हैं, जो गीत के रिकॉर्ड थे उस वक्त, उनको हर घर में रखना चाहिए। चार पांच अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने चाहिए, और उनको बजाने से जो मुरझाइश है या उदासी है या दिल शिकस्तपना होता है, कई बार वो परिवर्तित हो जाता है। तो उस वक्त यज्ञ के गीत नहीं थे, फिल्मों के कुछ गिने हुए गीत थे जो हम रोज मुरलियों में सुनते हैं। तो इन्हीं गीतों के लिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। आज तो हजारों गीत हैं बाबा के, बड़े मीठे और मधुर गीत हैं। तो कभी भी ऐसा लगता है, कोई भी कारण से हमें मुरझाइश आ रही है, तो हमें दिन में उनको सुन लेना चाहिए। ये भी नहीं कि पूरा दिन उन्हीं में ही सुनने में ही व्यतीत कर दें। अगर जिस वक्त सुन रहे हैं, तो उसको सुनते सुनते परम धाम जाएं, उसको सुनते सुनते हम सूक्ष्म वतन जाएं, या बाबा के संग वो जो शब्द हैं वो बाबा के ऊपर अर्पित करें। यानी कि वो गीत मैं अपने बाबा के लिए गा रही हूँ, अपने निराकार स्थिति में होके वो गीत को गुनगुनाएं, तो उसका और भी अच्छा रिजल्ट है। वो योग कहलाएगा, वो प्रारब्ध बनेगा। पर हमने सिर्फ इस शरीर की अवस्था में अपने मूड को बदलने के लिए गीत सुनते रहे और घंटों उसमें लगा दिए और रोज लगा रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। तो हर चीज की एक सीमा है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है। दो चार गीत सुन लिए अच्छी बात है, पांच भी सुन लिए अच्छी बात है, कोई इसकी संख्या नहीं कर सकते। पर ये नहीं कि हम रोज सुने हैं और घंटों पूरा दिन लगा रहे हैं और हम बाबा को याद ही नहीं कर रहे हैं, खाली गीत गुनगुनाने में लगे हुए हैं। तो इससे वो समय हमारा वेस्ट चला जाता है। तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने बताया आज मुरली में कि अवस्था बिगड़ने का क्या कारण है और किस युक्ति से अवस्था अच्छी रह सकती है। तो ज्ञान की डांस नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते हम, आपस में व्यर्थ की बातें करते हैं, या मन में व्यर्थ के झरमुई झगमुई के संकल्प या बातें। वैसे तो बातें करना ही होता है, पर मन में भी अगर हमने बाबा की मुरली के मनन चिंतन नहीं किया और व्यर्थ में किसी भी बात को लेके हम घंटों चिंतन कर रहे हैं, तो वो भी झरमुई झगमुई में आता है। तो उसमें हमारा समय खराब हो जाता है और अवस्था हमारी खराब हो जाती है। दूसरों को दुख देना, दिल दुखाना, बाबा की याद पे अटेंशन नहीं देना, इन सब कारणों से अवस्था खराब होती है। अब अवस्था अच्छी होने का कारण, बहुत अच्छा सुंदर कारण बताया बाबा ने, कि रात को सोने से पहले आधा घंटा हमें बाबा की याद में रहना होता है। फिर हमारी वो अवस्था बन जाती है कि हम सोते रहेंगे तो सोते सोते भी बाबा की याद में सो जाएंगे। और नींद में भी हमें प्राप्तियां, ऐसा एक ही दिन में नहीं होगा, इसमें भी समय लगता है। पर रेगुलर ऐसा करने से फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है कि हम नींद में भी होंगे तो हमें प्राप्तियां हो रही होंगी, क्योंकि हमारा माइंड सेट, हमारा माइंड का लेवल उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, उस निराकारी अवस्था के साथ, जिसमें सोने के पश्चात भी हमारे को सर्व प्राप्तियां होने लगेंगी। फिर जब हम बाबा की याद में सोने लगेंगे ऐसे आधा घंटा योग करके, तो सुबह उठना सहज हो जाता है। फिर सुबह का अमृत वेला बहुत अच्छा हो जाता है, ये बाबा ने आज बोला भी है और ऐसा होता भी है। फिर उससे जब हमारा अमृत वेला अच्छा होता है, तो आप सबने ये अनुभव किया होगा कि जब अमृत वेला अच्छा होता है तो दिन में बाबा की याद भी ठहरती है, सारे कर्म भी अच्छे होते हैं, किसी चीज कोई भी परिस्थिति आती है तो उसका प्रभाव हम पे नहीं होता है, तो वो हर तरीके से अच्छा ही होने लगता है।
तो ये हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर रात को हमने व्यर्थ संकल्पों को चला के सोए हैं तो सुबह उठना भारी हो जाता है, और अगर सुबह उठ जाते हैं तो वही संकल्प जिनको रात को लेकर हम सोए थे, वही संकल्प हमारे सुबह उठते ही आने लगते हैं। रात को गुड नाइट करना, सुबह गुड मॉर्निंग करना बाबा को, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमारी एक दिनचर्या का एक छोटा सा स्टेप भी दूसरे स्टेप को और सहज और आसान बना देता है। इसलिए रात को रोज हमें, उस वक्त हम सुदर्शन चक्र भी घुमा सकते हैं। मुरली पढ़ना ठीक है, पर फिर अव्यक्त मुरली पे जाना पड़ेगा। अगर हम रोज मुरली पढ़ना चाहते हैं रात को, तो अव्यक्त मुरली। पर कोशिश करें, परम धाम जाएं, बाबा को याद करें, सुदर्शन चक्र घुमाएं, स्वयं को आत्मा का अभ्यास करें। ये शक्तिशाली अभ्यास हैं जिनके द्वारा हम अपनी अवस्था को सहज कर सकते हैं। नींद भी बहुत अच्छी होगी। थोड़ी ही नींद में शक्तियां ज्यादा मिलेंगी। बाबा ने कहा है कि अगर आपका योग अच्छा है 10 मिनट का भी, तो उसमें 2-3 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। आने वाले समय में कहीं कहीं कुछ है, मुरली में क्लियर नहीं है, पर सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही नींद हुआ करेगी बच्चों की। जब सेवाएं बहुत बढ़ जाएंगी, 2 से 4 घंटे ऐसा होगा कि जैसे रात को 10 बजे सोए, रात या 12 बजे तक सोना हुआ और 2 बजे ही उठ गए। तो 1-2 घंटा कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वहाँ नींद कहाँ से पूरी होती है? योग बल से। तो इसी तरीके से जब हम आधा घंटा बाबा की याद में रहकर सोएंगे, तो हमें नींद बड़ी मीठी आएंगी। सपने हमें तंग नहीं करेंगे। कोई भी व्यर्थ नेगेटिव नहीं होगा। कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा आज, जब सेवाओं पे जाते हो तो 10 मिनट योग करके जाओ, जिससे कि सेवाओं में कोई भी माया का विघ्न आ ही नहीं सकता। फिर बाबा ने आज फिर से स्कूल की बात कही कि ये स्कूल है तो स्कूल ही है। स्कूल में पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई को हमें सीरियस लेना है। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा कि भाई, बच्चे पढ़ाई पढ़ने आते हैं तो नींद नहीं लेनी चाहिए, उबासी नहीं लेनी चाहिए। तो क्या कोई पढ़ाई करते वक्त स्कूल में आंखें बंद करके बैठता था? यही सुना था ना कल की अपने मुरली में पढ़ा था अपन ने। तो आज में फिर बाबा ने, क्योंकि जब बाबा एक टॉपिक को लेते हैं तो उसको 3-4-5 दिन तक हमको पक्का कराते हैं। तो जब हम सेंटर जाते हैं, तो सेंटर तो है ही है, पर मन में ये संकल्प भी जाना है कि मैं बाबा का गॉडली स्टूडेंट विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। और उस 1 घंटा हमें उस पढ़ाई को सीरियसली लेना है और पढ़ना है। बाबा ने कहा, विश्व के मालिक तो सभी बच्चे बन जाते हैं, सभी को प्राप्तियां होती हैं, वर्षा सभी को मिलता है, पर जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा, बाबा ने कहा कि मेरी श्रीमत का पालन नहीं करते, जैसे मैं कहता हूँ वैसे मुझे याद नहीं करते। तो रोज जब हम मुरली पढ़ते हैं तो बाबा ऐसे अनेकों पॉइंट हमें बताते हैं कि जिसमें वो कहते हैं मुझे ऐसे याद करो, मुझसे ऐसे बातें करो, ऐसे चिट चैट करो। तो वही पॉइंट को हमने नोट कर लेना चाहिए अलग एक जगह पे, कि बाबा को याद करने के पॉइंट। तो मान लीजिए 2-4-5 दिन की मुरली में जब जब जो जो एक एक दो दो पॉइंट आते हैं, वो वहां पे हम नोट करते जाएं। और फिर वो 15-20-25-30 पॉइंट हो जाएंगे थोड़े समय में, महीना 2 महीना 3 महीने में। तो फिर हम उनको रिवाइज करेंगे, तो वो हमें याद के समय बाबा को कर्म करते हुए, याद करते हुए सहजता से हम उन पॉइंट को रिवाइज कर पाएंगे। तो मुरली के बताए हुए पॉइंट बहुत शक्तिशाली होते हैं। बाबा ने आज कहा कि खाना पकाते वक्त या कोई भी कर्म करते वक्त आप मुझे याद कर सकते हो, और ऐसा करना ही है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। अ, संन्यास, कर्म से संन्यास, ये कहना बाबा ने कहा कि रॉन्ग है। वो इसलिए कि भोजन बनाना और भोजन पकाना, भोजन खाना, ये सब भी कर्म में ही आता है। सोना भी कर्म में आता है। संकल्प क्रिएट करना भी कर्म में आता है। तो कर्म संन्यास तो कोई होता ही नहीं संसार में।
जो सन्यासी लोग ये कह देते हैं कि उन्होंने तो कर्म से सन्यास ले लिया, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इस देह में आने के बाद आत्मा कोई भी कर्म कर रही है, वो कर्म में ही काउंट होता है। हम खाली बैठ गए, पर उस वक्त हमने संकल्प तो चलाए, तो हो गए ना। अगर हम खाली बैठे हैं और उस वक्त बाबा को याद कर रहे हैं, तो उसकी प्रारब्ध बनती है ना अच्छी, तो वो कर्म योग कहलाया ना, कि चुपचाप बैठ गए और बाबा को याद कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो जब हम उस वक्त व्यर्थ नेगेटिव संकल्प भी चला रहे हैं, तो उनका भी वो कर्म में उनका खाता जुड़ेगा। तो इसलिए कर्म संन्यास से, इस व्यर्थ से हमें बचने के लिए हमेशा बाबा की याद को आगे करना है, आत्मा का अभ्यास करना है। और सबसे जरूरी आज मुख्य पॉइंट निकल के आया, रात को सोने से पहले। ये पॉइंट रेगुलर नहीं आता है मुरलियों में, पर बहुत सुंदर पॉइंट है। आप करके देखिएगा, 5-7 दिन में अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, रात को याद करने के सोने की। फिर बाबा ने आज हमें वरदान में प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। तो जो हम कोई भी सेवा करते हैं, तो उस सेवा का हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है। पर उसके पीछे भावना कैसी है? हर आत्मा की भावना अलग अलग होती है। जो स्वार्थ भावना से करते हैं, उनका फल सतयुग में भी कम होता है, और इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी कम होता है। पर जो निस्वार्थ भाव से करते हैं, सेवा समझ के करते हैं, निमित्त बनकर करते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैं तो पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो निमित्त बना हूँ इस बेहद के सेवा कार्य में, और बाबा के इस यज्ञ में अपना सौभाग्य समझते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष फल मिलता है, खुशी। और प्रत्यक्ष फल मिलता है खुशी। और जो सत्युग की प्रारब्ध है, वो बहुत बड़ी प्रारब्ध होती है। वो तो सबको ही पता है कि जन्मों की प्रारब्ध है। तो ये जो प्रत्यक्ष फल है खुशी, ये हमें एवर हेल्दी बना देता है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो आत्मा की खुराक खुशी है, उस खुशी से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, आत्मा स्वस्थ रहती है। लौकिक संसार में भी आप सबने देखा होगा कि जो आत्माएं हमेशा खुश रहती हैं, वो बिल्कुल तंदुरुस्त और खुश रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। कार्मिक अकाउंट के चलते किसी को कोई कर्म भोग हो तो बात अलग है, वरना सभी की अवस्था अच्छी रहती है, जो हमेशा सदा खुश रहते हैं हर परिस्थिति में। तो इसी तरीके से जो हम यहाँ पे सेवाओं के निमित्त बनते हैं, तो निस्वार्थ भाव से जब हम करते हैं, तो उसमें हमको खुशी मिलती है। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति भी होती है। पर यह तभी होता है कि सिर्फ सेवा नहीं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों बाबा की श्रीमत के अनुसार हो रहे हैं। तो तब हम जब सेवा करेंगे और बाबा की याद में सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, तो अतीन्द्रिय सुख की और डबल लाइट की अनुभूति होगी ही होगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का। आप सब आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद। मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं कि आप सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।